असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के बंगाली हिंदू ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत आवेदन नहीं किया है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे 1971 से पहले यहां आ चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें 1971 में लाई थी और उन्होंने कभी नहीं कहा था कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 लागू होने के बाद कोई नया आवेदन नहीं आया है। इस आदेश के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2024 तक भारत में बिना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के रह सकते हैं। सीएए में नियम है कि इन समुदायों के लोग यदि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि अगर लाखों आवेदन आते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल असम में ये मुद्दा महत्वहीन है। वहीं ऑल असम स्टूडेंट यूनिट यानी एएसयू और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने असम के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि असम ऑर्डर में तय था कि मार्च 1971 तक आए लोगों को ही पहचान कर बाहर भेजा जाएगा। सीए ने ये तारीख बढ़ाकर 2014 कर दी। अब नए आदेश ने इसे और बढ़ाकर 2024 कर दिया है। बीजेपी सरकार बाहर से आ रहे हिंदू बंगालियों को नागरिकता देना चाहते हैं। सीएए विरोधी आंदोलन में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा था। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च यानी 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित 4 जजों ने सहमति जताई थी। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई थी। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A है क्या, ये कहती क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च यानी 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे। ये प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ समझौता था। ये नेता बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हटाने का विरोध कर रहे थे। जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था, असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी। उनका तर्क था कि ये बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे। ये प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ समझौता था। ये नेता बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हटाने का विरोध कर रहे थे। जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था, असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी। उनका तर्क था कि ये बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है।